गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा लेक्चर का जो टाइटल है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन वैदिक लिटरेचर। तो किस तरीके से वेदों में इन्वायरमेंट के बारे में जागरूकता मिली है उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो हमारा इन्वायरमेंट है बेसिकली वो जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो प्लेस ह्यूमन दो इन्वायरमेंट से मिलकर के बना हुआ है। और जो क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर हम देखें तो बाद में हमारा जो इन्वायरमेंट है उसी के थ्रू हमें जो रिसोर्सेज है वो मिलेंगे। जो भी जितने भी ह्यूमन डिफरेंट डिजास्टर्स हैं वो इसी इन्वायरमेंट के बाद। कि पॉल्यूशन क्या है, कि पॉल्यूशन बेसिकली जब भी कोई भी कंपोनेंट की अधिकता हो जाती है तो दैट इज़ ए पॉल्यूशन। तो इनरिच अगर कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो दैट इज पॉल्यूशन। जैसे आपको देखिए कि इंडस्ट्री के कारण जो धुआं निकल रहा है वो हमारे नोज के थ्रू हमें प्रॉब्लम करवा रहा है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आप सभी जानते हो, लेकिन जैसे आप लाइट और लिटर के बारे में थोड़ा सा बताना हो कि जो आजकल का वेस्ट है उसको मैनेजमेंट करना भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक हो गया है। दैट इज़ लिटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो इन्वायरमेंट मॉडर्न एज में जो प्रोटेक्शन के लिए उसके कार्यक्रम हुए उसमें सबसे ज़्यादा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुई वो वहाँ से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आगे होती है। फिर इससे डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंस एंड समिटेड जो हुई उसमें और जो 220 बियॉन्ड है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेनली फोकस ये है कि हम अपनी चीज़ों को बचा के रखें, अपना डेवलपमेंट तो करें लेकिन चीज़ों रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि वो फिर कल हमारी पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे। जब हम वेदों पे आते हैं तो वेदों में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है तो सबसे पहले जो ऋग्वेद में इस तरीके का हमें वो मिलता है कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड ब्लिस टू पीपल लीडिंग दियर लाइफ परफेक्टली, रिवर ब्लिस अस टू सैकर्ड वाटर एंड प्रोवाइड अस हेल्थ नाइट मॉर्निंग वेजिटेशन, सन ब्लिस विद पीसफुल लाइफ, आवर को प्रोवाइड अस मिल्क। तो इस तरीके से एक प्रोटेक्शन की जो भावना थी उस तरीके से। या आप देखिए कि 10 कूप समावापी 10 वापी समुद्रा 10 समा पुत्रो 10 पुत्रो समुद्र मुँह। कि 10 कुओं के बराबर, मतलब जो वृक्ष है जो कि इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा रोल करता है उसकी महत्ता को यहाँ पर विवेचित किया गया है, उसकी विशेषता को दिखाया गया है। फिर यजुर्वेद में डिफरेंट स्लोगन्स आते हैं। उसके जो वेदों में आपको दिखाया जा रहा है कि ऋषियों द्वारा जो प्रदूषित जो अथर्ववेद में जैसे जो शांति पर्व का हम वो करते हैं कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, मतलब सारे शांति की हम परिकल्पना को दिखाते हैं। और आप देखिए जो इसमें जैसे जो वृक्ष की महत्ता को हमने दिखाया है कि मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु साक्र रुद्र महेश्वा पत्रे पत्रे तो देवानाम वृक्ष राज नमस्तुते। इट मीन्स कि वृक्ष को पूरे जो त्रिदेव हैं और जितने भी हमारे देवता हैं उनके साथ उसने परिकल्पित कर दिया। ये महानता सिर्फ हमारे वेदों में मिलती है। और आप देखिए 10 कुओं के बराबर जैसे मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है। या हम जो एरोमेटिक हमारे जो पादप हैं, हमने पादपों को तो चाहे पीपल हो बरगद हो इन वृक्षों को तो हमने प्रोटेक्ट किया, किसी को विष्णु के साथ, किसी को ब्रह्मा के साथ, किसी को लक्ष्मी के साथ हमने असेंबलेज करके। तो इस तरीके से हमारे क्षीर सागर को भी विष्णु का निवास स्थान कह करके उसका प्रोटेक्शन किया गया है। अंत में मैं ये कहूँगा, क्या हम रिलीजियस हैं? तो मुझे नहीं लगता रिलीजियस, अगर रिलीजियस होते तो हम आज इन पीपल बट इनको ना करते, इनका हनन एक्सप्लॉयटेशन ना करते। क्या हम साइंटिफिक है? तो मुझे नहीं लगता हम साइंटिफिक है, क्योंकि हम आज सब कुछ जानते हैं कि बेस्ट रिजर्व जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है वो ये वृक्ष है। तो उनको भी और सस्टेनेबल हैं क्या हम? तो वो भी मैं एक ही बात बताऊंगा
कि एक बच्चा जो अपने पापा को ड्राइविंग में बैठा रहता है वो बोलता है कि पापा अब तो मुझे साइकिल की दुकान खोलनी पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल तो बचेगा नहीं। तो इस चीज़ को ही यहाँ पर देख सकते हैं हम। और धन्यवाद अधिक न कहते हुए, चूँकि वीडियो की एक लिमिटेशन है, तो आप सभी को पुनः मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।